उधर ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में इजराइल पर कई हमले किए हैं। ईरान के हमलों का मुख्य निशाना इजराइल की राजधानी टेल अवीव और उसके पोर्ट सिटी हाइफा रहा। टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। देखिए आज ईरान के हमलों से वहां हुए नुकसान की हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं टेल अवीव में हूं और अब से कुछ देर पहले यहां पर जो इमरजेंसी सायरन है वो बजाए गए और इमरजेंसी सायरन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है कि आपको अपने नियरेस्ट बंकर में जाना होता है, शेल्टर में जाना होता है, वहां पर हम लोग दौड़ के पहुंचे हैं। यहां पर एक छोटा बंकर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं यहां पर, क्योंकि बाहर का तो आप कुछ अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनके पेट्स यहां मौजूद हैं। करीब 15 से 16 लोग हैं इस वक्त इस बंकर में जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर लोगों ने शरण ली है। और यहां पे जो जितने भी फोन्स हैं उन फोन्स पर इमरजेंसी सिग्नल जो है वो साउंड करा है। पूरी तरफ लगातार जो सायरन्स हैं वो बज रहे हैं और उसके बाद यहां पर बंकर में जाने के लिए लोगों को कहा गया है। देखिए, इस वक्त मैं टेल अवीव शहर में हूं और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की जहां पर जो ईरान से मिसाइल गिरी है, जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का रास्ता है जहां पर हम लोग अभी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर हम अभी हैं ये टेल अवीव में, नॉर्दर्न टेल अवीव में रामात अवीव करके एक जगह है। इसको इन्फ्लुएंशियल जगह ये जो है माना जाता है, अफ्लुएंट जगह है। यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर पहले दिखाऊंगा। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे है, इस बिल्डिंग की आपको खिड़कियाँ टूटी दिखाई पड़ेंगी, दरवाजे टूटे दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद जो उधर दूसरी बिल्डिंग है उसकी भी आपको वहाँ पर कुछ छत जो है वो टूटी हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर भी कुछ मेरे पीछे ये जो लो राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी जो असर है वो आपको ज़बरदस्त दिखाई पड़ेगा। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये रेजिडेंशियल एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक मॉल है, कमर्शियल जो एरिया है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं सब जगह। नीचे आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं और जो बाकी टीम के लोग हैं वो यहाँ पर सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक बैंक है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जब मैं अभी निकलूँगा। ये एक बैंक है। इस बैंक को आप देखेंगे तो बाहर इसके पूरी तरीके से जो शीशे हैं वो टूटे हुए आपको नज़र आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर अपना इस वक्त काम जो है वो करते नज़र आ रहे हैं और ये पूरा जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर ये जो हमला है हुआ है, इसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा अभी फ़िलहाल सफाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। जिन लोगों की ये शॉप्स हैं उनसे अभी यहाँ पर बात की जा रही है, असेसमेंट लिया जा रहा है कि किस तरीके का नुकसान जो हुआ है उनकी दुकानों को। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पर दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये जो आपको अभी भी टूटा हुआ कांच जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर बिखरा हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे से बात की जो कि यहाँ पर ही एक सफ़ेद बिल्डिंग है, उसकी पहली मंजिल पर रहता है, जिसके घर के ऊपर भी नुकसान हुआ। उसके घर में काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा और पास ले जाके कि ये जहाँ पर ये दुकानें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से यहाँ पर ये आपको कांच जो है बिखरा हुआ नज़र आएगा। इस वक्त जहां पर मैं आपको खड़ा दिखाई पड़ रहा हूं ये एक बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 4-5 बिल्डिंग्स के बीच में वो बॉम्ब जो मिसाइल गिरा है और उसके बाद ये कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है प्रभावित हुई हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे पूरी देख रहे हैं, ये आपको बताएगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मिसाइल जो है वो इस बिल्डिंग में आके नहीं गिरा है, इससे कुछ दूरी पे गिरा है, लेकिन उसके आसपास यहाँ पर जो पूरे रिहायशी इलाके में किस तरीके का नुकसान हुआ है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको टूटी हुई ये लोगों के घर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि अंदर तक किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। सारी खिड़कियाँ और बैल्कनीज जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही हैं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देश का कोई भी और मीडिया
यहाँ पर नहीं है। मैं इस वक्त तेल अवीव से, जहाँ पर मैं पहले जहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ था उससे करीब 40 मिनट दूर, इस जगह का नाम अभी बताने के लिए मना किया गया है तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन तेल अवीव के जो शहर है उससे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं जहां पहुंचा हूं, ये आपको बता रहा है ये एक सबर्ब है जहां पर मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले जहां पर हम तेल अवीव में थे, नॉर्दर्न तेल अवीव में, वहां पर जो हम आपको दिखा रहे थे वो आप देख रहे थे किस तरीके से मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद बिल्डिंग्स टूटी और नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस घर में, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पर मिसाइल सीधी आके लगी और उसके बाद यहाँ पर जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सबर्ब है इसमें इस घर के ऊपर मिसाइल का सीधा हमला हुआ। जिस मिसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, उसका क्या असर ज़मीन पर होता है, ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल इस साइट पर, जैसे हमने बताया, सुबह जो 27 मिसाइल की बारात छोड़ी गई थी ईरान के द्वारा, उसमें कुछ मिसाइल जो हैं वो आयरन डोम को भेदने में सक्षम हुई। आयरन डोम उसको नहीं रोक पाया। उनमें से एक मिसाइल हमने आपको तेल अवीव में दिखाई थी। अब तेल अवीव के थोड़ा बाहर इस जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो घर हैं, खासतौर से ये घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके आसपास के जो घर हैं वहाँ पे भी खासा नुकसान हुआ है। रेजिडेंशियल सबर्ब है ये तेल अवीव के थोड़ा बाहर। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको फ़िलहाल कम से कम किसी और इंडियन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट के बाद जो डेबरी होती है, जो इधर उधर सामान गिरा, उसके बाद आपको ये कार जो दो खड़ी हुई हैं ये भी आपको बताएंगी कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे निशाना था। ये उस घर से सड़क के दूसरी तरफ है, करीब उस घर से 100 मीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त टूटी हुई ये एक दो गाड़ियां जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दो गाड़ियां आप टूटी हुई देख रहे हैं, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बाकी घर हैं इसके आसपास, वहाँ पर इम्पैक्ट के बाद जो शीशे हैं वो टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ जगहों पर आग भी लगी थी, जिसके जो यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है उसको आग को बुझाया गया। इस घर के आसपास जो बगीचे होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, वो सब आपको क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ेंगे। और ये जो घर था इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। और ये दूसरा जो घर है उस पर भी देखिए कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो भी इस वक्त नज़र आ रहा है। अलग अलग जगह से इस वक्त वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इस घर की जो बचा हुआ सामान है सफाई करने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से सामान को निकालने के लिए। लेकिन जो आज बताया जा रहा है ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, उस सबसे बड़े हमले में जो नुकसान है इजराइल में वो भी अब देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ तेल अवीव, बट तेल अवीव के बाहर करीब ये 25-30 किलोमीटर बाहर जो इलाका है वहाँ पर भी, और करीब 10 ऐसे और इलाके हैं इजराइल में जहाँ पर जो ईरान का मिसाइल हमला हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है।